Hey guys, this is CA आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइज, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है। तो दोस्तों, जितने सभी लोग मुझे जानते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं जानते उनके लिए एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दैट मेरा नाम है आशुतोष लाटा। बाय प्रोफेशन अगर मैं बात करूं तो आई एम CA and post qualification triple CA, that means certified content auditor of bank also, और I secured all over India rank 1 in CMA final। दोस्तों, ऐसा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन सबको बता रखा है ना। हाँ, तो दोस्तों ये क्या है ना, थोड़ा आपको थोड़ा एडवर्टीजमेंट करने में काम आता है। आपने ये जो मेहनत करी, अब ये देखो, मुझे एक चीज बताओ, ऑल इंडिया रैंक 1 ये एक ऐसी चीज थी जो कि बहुत से लोगों का सपना होता है, मेरा भी था ऑफ कोर्स, बट कभी सोचा नहीं होता है, बट भगवान का आशीर्वाद था और आई अचीव्ड दिस। तो दोस्तों, अब आपको पता है आई एम इन ए टीचिंग प्रोफेशन। अगर टीचिंग प्रोफेशन की बात करें तो इसका क्या यूज है टीचिंग प्रोफेशन में, तो एज सच अगर हम बात करें तो इसका कोई एड ऑन नहीं है, बट हां, फिर आप इसको एड ऑन कैसे करें, कम से कम बताओ तो सही। आखिरकार यस, आशुतोष लाटा जी ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करी थी, ऐसी बात होती है। तो दोस्तों, आज का ये जो छोटा सा सेशन है, छोटा सा जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या सीखने वाले हैं मैं आपको बता दूं। इस लेक्चर से आपको बहुत ज्यादा मार्क्स का तो नहीं, बट हां 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके इस एग्जाम के अंदर आपको इस अगले 20 से 30 मिनट के अंदर जो हम लोग देखेंगे उससे आपको काफी अच्छा गेन होने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। सर क्या करने वाले हो आप ऐसा? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप लोगों के CMA इंटर के अंदर ग्रुप 1 में पेपर 8 के कॉस्ट अकाउंटिंग में आप लोगों का एक टॉपिक आता है जिसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जी हां, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट मीन्स आपके ऐसे स्टैंडर्ड जिनकी सहायता से हम लोग कहीं ना कहीं कॉस्ट के डिटर्मिनेशन के अंदर हमारे को कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी मिलती है, कंसिस्टेंसी मिलती है। और क्या होता है इसके बारे में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर डिस्कशन हुआ। अभी आज का जो इस सेशन है इसके अंदर हमारा फोकस क्या रहेगा? हमारा फोकस है टोटल कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो आज की तारीख तक, अब तक जितने भी इश्यू हो चुके हैं वो है 24 एज ऑन डेट, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। कल को पता पड़ा आज रिकॉर्ड कर रहा हूं, कल सुबह और कुछ आ गया, ऑल्दो ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी तो आज की तारीख में आते हैं 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और इन 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो नाम है दोस्तों, विद देयर सीरियल नंबर, दैट मीन्स अगर आपको पता है कि भैया आपका CAS कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1, तो उसे क्या बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का इंस्टीट्यूट जो है वो इसके ऊपर एक MCQ या फिल इन द ब्लैंक्स करके क्वेश्चन पूछ लेता है। एंड आप लोगों को यहां पर इसके साथ मैं ये बता दूं कि इस आपके आज की जो मेमोरी टेक्निक है वो ना सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए कोई प्रिपेयर की है, मैं आपको टू बी फ्रैंकली बता दूं, हां मैंने उसका एक PPT प्रेजेंटेशन जरूर आप लोगों के साथ रेडी किया है। अगर आपको ये PPT प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट हो तो आप लोग हमारी जो एंड्रॉयड ऐप है LPA CA CMA, वहां पर स्टोर सेक्शन में जाएंगे, आपको वहां से ये आप इजीली देख पाएंगे। हार्डली 1 या 2 रुपए या 5 रुपए ऐसा कुछ करके एक नॉमिनल सा अमाउंट वहां पर रखा गया है आपके लिए। डोंट वरी, अगर 1000 बच्चा भी लेगा तो मेरे लिए 1000-2000 रुपए कोई मायने नहीं रखता है, आप लोगों को भी पता है, ठीक है। तो वो जस्ट इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस आपके वहां पर लिए जाएंगे, तो वो आप लोग वहां से पे करके इसको डाउनलोड कर पाएंगे। अब ये क्या है, इसमें किस तरह का ऐसा मेमोरी टेक्निक है ताकि आपको पूरे के पूरे 24 के 24 जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो आपके टिप्स पर, आपके फिंगर्स पर होंगे, इतना मैं एश्योर कर सकता हूं। और ये वो मेमोरी टेक्निक है दोस्तों जो मैंने फॉलो की थी, वो मेमोरी टेक्निक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो अब काफी डिस्कशन हो गया है इसका इंट्रोडक्शन का। विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट, नाउ लेट्स मूव टू दी स्लाइड जो कि हमारी आपके साथ डिस्कशन करनी है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग हमारी स्लाइड पर आते हैं और ये स्लाइड स्टार्ट करेंगे हम आप लोगों के साथ। और ये स्टार्ट होती है कुछ इस प्रकार से। तो आइए दोस्तों, हम क्या देखने जा रहे हैं? हम देखने जा रहे हैं मेमोरी टेक्निक। क्या देखने जा रहे हैं? मेमोरी टेक्निक। किसकी सर? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की हम लोग मेमोरी टेक्निक देखने जा रहे हैं।
और ये मेमोरी टेक्निक किसने बनाई है? द ग्रेटेस्ट सीए सीएमए आशुतोष लाटा AIR1 इन सीएमए फाइनल, जिनका प्लेटफॉर्म का नाम है LPA लाटा प्रोफेशनल एकेडमी, जहां पर कॉस्टिंग आसान है। और ये हल्का सा एक छोटा सा मेरा एडवर्टीजमेंट कि हाँ भैया हमारी वेबसाइट क्या है, हमारा टेलीग्राम चैनल क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, एंड्रॉइड ऐप का नाम क्या है, यूट्यूब चैनल का नाम क्या है। आप लोग हमारे से अगर किसी भी तरह की कोई क्लासेस वगैरह चाहें तो इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग ऑल सब्जेक्ट क्लासेस ऑफ ऑल फैकल्टीज अंडर वन रूफ एट द बेस्ट प्राइसेस। ठीक है ना? चलिए आइए जी, अब हम लोग बात कर रहे हैं हमारा सबसे फर्स्ट CAS की। मैं आपको बता दूं, एक बार के लिए मैं एक फ्लो में इसको पूरा कंटिन्यूअसली कंप्लीट करूंगा। आज हमारे AC ने बड़े मजे ले लिए हैं और AC ठीक है, जो भी है AC को बंद करके लेंगे, लेकिन क्लास जरूर लेंगे। चलिए, AC को बंद कर दिया है। थोड़ा स्वेटिंग जरूर होगी आप लोगों की स्क्रीन पर, आपको थोड़ा स्वेटिंग दिखेंगे, लेकिन एक्चुअली लाइट काफी डिम आ रही है, दैट्स व्हाई AC नहीं चल पा रहा है। तो अब इसके अंदर मीनवाइल हमारा क्या रहेगा? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1, और इसको किस तरह से रिवाइज करना है, किस तरह से याद करना है, इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए बड़ा सिंपल सा सिनेरियो है आप लोगों के लिए, और वो है एक मेमोरी टेक्निक जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। इसको एक बार इस फ्लो में हम लोग देखेंगे, देन उसके बाद में मैं आप लोगों को ये 1-2 बार रिवाइज कराऊंगा और आपके पूरे फिंगर्स पर आपके पूरे 24 होंगे नाम से हाजिर। दोस्तों, यहां पर हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, उससे पहले एक बार मैं लाइट का देख लेता हूं, मुझे लग रहा है लाइट थोड़ी डिम है। चलिए दोस्तों, तो मैंने लाइट का पावर कट देख लिया है। बेसिकली हुआ यूं कि पावर थोड़ा डाउन है, AC नहीं चल सकता है, हमारी क्लास कंटिन्यू हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी स्वेटिंग होगी, आई विल मैनेज इट। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्टोरी सुनते हैं। एक स्टोरी यूं है कि CA में आशुतोष लाटा सर ने क्या सोचा कि यार बीइंग ए CA CMA मैं हूं, क्यों ना एक टीम बनाई जाए और टीम बना करके कुछ बड़ा किया जाए, कुछ टीम बना करके बड़ा किया जाए। तो ऐसा करके मैंने 5-7 लोग अपनी टीम में जोड़ लिए। अब 5-7 लोग अपनी टीम में जोड़े तो एक दिन क्या हुआ कि मैं एक इंट्रोडक्शन हुआ, इंट्रोडक्शन इन द सेंस सबसे पहला दिन जब सभी लोग मौजूद हुए तो हमने क्या किया, हमने एक इंट्रोडक्शन। अब आपको पता है, आप कोई भी नया काम चालू कर रहे हो, नए लोग आपसे जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहला काम आपका क्या करेंगे? सर इंट्रोडक्शन। आखिर पूछे तो सही, कौन इंसान ने क्या किया हुआ है क्या नहीं है। कोई आदमी आकर के बोलेगा सर मैंने CA किया है, कोई बोलता मैंने CMA किया है, कोई बोलता मैंने CS किया है, कोई बोलता मैंने MBA किया है, एंड सो ऑन। तो ऐसा करके सब अपने अपने बारे में बताते हैं, और सब अपने अपने बारे में बताते हैं तो इसको क्या कहेंगे? सर क्लासिफिकेशन। आखिर सबने अपना अपना काम, अपना अपना नाम क्लासिफाई किया, और उसके अकॉर्डिंग हम उनको क्या करेंगे? वर्क अलॉट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, CA को CA की जैसा काम दिया जाएगा, CMA को CMA के हिसाब से, CS को CS के हिसाब से, MBA को MBA के हिसाब से, इंजीनियर को इंजीनियर के हिसाब से। तो हम लोगों को क्या करना है? वर्क अलॉटमेंट। और वर्क अलॉटमेंट किनको करना है? ये आ गए जी साहब, ये सारे के सारे लोग आए थे इंट्रोडक्शन के अंदर, इनको हमारे को वर्क अलॉटमेंट करना है। इन्होंने आकर के बताया सर मैं CA हूं, सर मैं CMA हूं। CMA देखा आपने, CMA वाला ऊपर से जंप करते हुए आया, फिर आता है इंजीनियर, ये घूम के आया, फिर आता है कारपेंटर, एक आपके पास आ जाते हैं MBA। तो ऐसे करके 5 लोग आए, 5 लोगों को काम बांटना है। अब काम बांटने के लिए हमने इनको बुलाया, तो सबसे पहले ये अपने आप को कम से कम क्लासिफाई तो करेंगे। सर मैं CA हूं, मुझे CA के हिसाब से काम देना, सर मैं MBA हूं, मैं MBA के हिसाब से काम लूंगा। तो ऐसा करके आपने क्या किया? वर्कर्स को काम बांटने के लिए बुलाया था, जिन्हें ने अपने आप को क्लासिफाई किया। अब वो सब अपने अपने आप को क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफाई किया। अब मीटिंग हुई है। अब मुझे एक चीज बताओ, आपने अगर कोई मीटिंग रखी है तो मीटिंग के अंदर आप उनको कुछ आने से पहले, अरे भाई कोई वेलकम ड्रिंक दोगे नहीं दोगे? माना आपने नया नया बिजनेस चालू किया है, तो नए नए बिजनेस में वेलकम ड्रिंक ना सही, वेलकम पानी तो मिलेगा। यस सर, पानी मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा सर। तो ये देखो, सबसे पहला जो था ना, इसको तो बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। जो सबसे पहले आकर के इन्होंने काम किया, अपने आप को क्लासिफाई किया, इसे बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। सेकंड वाले में क्या होगा? हमने सबको अपना अपना अपनी तरफ से एक वेलकम ड्रिंक के तौर पर एक ग्लास ऑफ वाटर, पानी दिया, पानी का एक गिलास दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, जिसको जितनी प्यास होगी वो उतना ही पिएगा। भाई मेरे को भयंकर प्यास लग रही थी, मैं पूरा गिलास खत्म। पड़ोस वाले को बिल्कुल प्यास नहीं लग रही थी, उसने केवल हल्का सा सिप लिया, रख दिया। दूसरे वाले को प्यास लग भी रही थी, नहीं भी लग रही थी, लेकिन चिल्ड पानी देख के उसने हाफ पिया। ऐसा क्यों?
क्योंकि सब अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार कि भैया मेरे को 1 गिलास पानी पीना था, मैंने 1 गिलास पी दिया। पड़ोसी को कैपेसिटी नहीं बची थी, ऑलरेडी पानी पी के आया था घर से, उसने 1 सिप पानी पिया। तो ऐसा करके सबने अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार पानी प्राप्त किया। तो हमने सबको पानी सर्व किया था और उनमें सबने अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार पानी पी लिया। ठीक है, चलिए इसे बोलते हैं कैपेसिटी डिटर्मिनेशन। पहला क्या हुआ? पहला हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। सबने अपना अपना आके इंट्रोडक्शन दिया, उनको हमने क्या किया? इंट्रोडक्शन दिया आपने, सबने अपने आप को क्लासिफाई किया, देखो सर मैं सीए हूं, मैं सीएमए हूं, ये हूं। तो सबने अपना क्लासिफिकेशन किया, तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। सेकंड, सबको पानी सर्व किया गया। पानी सर्व करने के बाद ऑब्वियसली बात है सबने अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार पानी पिया, तो उसे बोलेंगे कैपेसिटी डिटर्मिनेशन। फिर उसके बाद ऑब्वियसली बात है पानी पी लिया, हो गया काम। देखो भैया काम के ऊपर आए हो, काम करके ही जाओ। काम के लिए आए हो तो काम करो। फिर क्या है, पंचायत ही नहीं करनी है ज्यादा। इंट्रोडक्शन लेना था, ले लिया आपका। पानी पिलाना था, पानी पिला दिया। अब क्या कर रहे हो? अब पानी पियो, काम चालू करो। पानी पियो और काम चालू करो। तो ये देखो आप, उन लोगों ने पानी पी करके काम चालू कर दिया, और जैसे काम चालू किया तो काम मतलब कि हो गया प्रोडक्शन। और आप लोगों का जो CAS3 है वो है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड। पहला क्या हुआ? पहले में सबने अपने अपने आप को क्लासिफाई किया, दूसरे में उन्होंने अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार पानी प्राप्त किया, फिर उसके बाद में उन्होंने अपना काम चालू कर दिया, दैट मींस प्रोडक्शन चालू कर दिया। तो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड 3 CAS डन है आपके। अब ऑब्वियस सी बात है, काम करने लगे, 10 बजे से काम कर रहे थे, 1 बज गई। अब 1 बजेगा तो क्या होगा? लंच, भूख लगेगी ना। 1 बज गया तो अब लंच हुआ, भूख लगी। अब भूख लगेगी तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, उनको सप्लाई किया जाएगा। तो जैसे ही भूख लगी तो उनको सप्लाई किया। और ये देखो कुछ मेरे जैसे लोग, नीचे वाला कहता है कि मेरे को इसका थोड़ा सा भी मिलेगा ना तो भी चलेगा, और एक मेरे जैसा आदमी है जो पूरा, अरे ये ले भैया एक ही बाइट में पूरा बर्गर गायब। ये हुआ क्या है? इसे दोस्तों पुराना नाम से बात करें तो इसका पुराना नाम था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर कैप्टिव कंजम्पशन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर कैप्टिव कंजम्पशन। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, 2018 के अंदर इसका नाम, जब से जीएसटी आया तब से 2018 में इसका नाम जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर कैप्टिव कंजम्पशन मैंने इसलिए दिया है क्योंकि आपके मॉड्यूल के अंदर हेडिंग पे अभी भी इसका नाम यही है। मॉड्यूल की हेडिंग पर तो यही नाम है, बट इसका जो नाम है वो अंदर उन्होंने जब कंटेंट टेक्स्ट जो लिया उसमें उसका नाम चेंज कर दिया। वो नाम क्या चेंज किया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक तो है, फॉर कैप्टिव कंजम्पशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि कैप्टिव कंजम्पशन का जो कॉन्सेप्ट था ना वो आप लोगों के कब था? वो था एक्सरसाइज के टाइम पर। तो उन्होंने फॉर कैप्टिव कंजम्पशन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको हटा दिया, और अब उन्होंने क्या किया? इसका नाम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑब्लिक एक्विजिशन ऑब्लिक सप्लाई ऑफ गुड्स ऑब्लिक प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तो आपने क्या किया? सबसे पहले क्लासिफाई किया। क्लासिफाई करने के बाद, भैया चल जाओ यार, थोड़ा तो चल जाओ। तो क्लासिफाई करने के बाद उन्होंने क्या किया? पहले उन्होंने क्लासिफाई किया, दूसरा उन्होंने अपनी कैपेसिटी डिटरमाइन करी। कैपेसिटी डिटरमाइन करने के बाद तीसरे लेवल पर हो गया काम। अब काम चालू करो भैया। इंट्रोडक्शन आपने दिया, आपको पानी हमने पिला दिया, अब आ गए बस, अब काम चालू करो। मतलब कि 9 बजे उनको बुलाया, 9 से 10 हमने एक इंट्रोडक्शन रखा जिसमें उन्होंने अपने आप को क्लासिफाई किया। 10 बजे हमने उनको पानी पिला के कहा कि ठीक है साहब अब जाओ काम धंधे लगो। तो 10 बजे उन्होंने काम चालू किया। 1 बजते बजते उनको भूख लगी, तो हमने उनको सप्लाई कर दिया। अब लेकिन अब पॉइंट है, 1 बजे तो भूख लगी, उनको सप्लाई कर दिया। अब होगा क्या? 1 से 2 o'clock तक लंच था, तो उनको ये गुड सप्लाई हुआ, खाना सप्लाई हो गया। लेकिन 2 बजे अब उन्होंने कहा कि सर अब काम करना है। काम करने के लिए क्या करें? तो काम करने के लिए अब उनके पास माल नहीं था। तो माल नहीं था तो उनको पता पड़ा कि लो जी माल वाला आ गया। वो देखो वो हाई करता हुआ आ रहा है ना, हाई करता हुआ आ रहा है। वो आया गाड़ी में, गाड़ी आई, गाड़ी आ गई, गाड़ी आई, गाड़ी आई, गाड़ी आई, गाड़ी का आई तो मतलब ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? CAS नंबर 5, एवरेज इक्वलाइज्ड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो हमने सबसे पहला क्या किया? सबसे पहला हमने उनका इंट्रोडक्शन किया। 9 साढ़े 9 बजे उनको बुलाया, उनसे एक इंट्रोडक्शन रखा गया जिसमें उन्होंने अपने आप को क्लासिफाई किया। फिर उनको पानी सर्व किया जो उन्होंने अपनी कैपेसिटी के अनुसार पानी पिया। तीसरा उन्होंने हैंड टू हैंड प्रोडक्शन चालू किया 10 बजे। 1 बजते बजते उनको भूख लगी तो गुड सप्लाई हुआ। फिर 2 बजे उनको माल चाहिए था तो गाड़ी आई 2 बजे। अब गाड़ी आएगी तो क्या लाएगी? गाड़ी आएगी तो
माल लाएगी। और माल कितना, ये देखो ये माल आ गया। और माल कौन से सीएस में आएगा, माल आ गया सीएस नंबर 6 में। अब सुन, मुझे एक चीज बताओ, पहले में मैं आपको बार बार पहले से रिवाइज कराते हुए चलूंगा, आप लोग भी उसको साथ के साथ माइंड में आंख बंद करके आप लोग उसको रिवाइज करते हुए चलेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा, आए क्लासिफाई किया, मतलब 9 से 10 बजे के बीच में वो आए, उन्होंने अपने आप को क्लासिफाई किया, उनको हमने पानी सर्व किया जो उन्होंने अपनी कैपेसिटी के अनुसार पिया। 10 बजे वो काम पर लगे, 10 से 1 उन्होंने काम किया। 1 बजे उन्हें भूख लगी तो उनको गुड सप्लाई किया। 2 बजते बजते उन्होंने काम करने के लिए जब उनको हमने बोला तो उन्होंने कहा अरे सर हमारे पास माल ही नहीं है। तो 2 बजे हॉर्न बजाती हुई एक गाड़ी आई, तो गाड़ी आई तो ट्रांसपोर्टेशन 5 और गाड़ी क्या लाई 6 माल लेकर के आई। और इस माल का क्या करना है, एम्प्लॉय को नया काम दे दिया कि लो तुम कह रहे थे ना हमारे पास काम नहीं है, हमारे पास काम नहीं है, लो तुम्हारे लिए काम आया, काम करो। उनके चेहरे खिल गए, आहा हमारे पास तो काम आया। तो उनके पास काम आया तो उनको एम्प्लॉय को नया काम दे दिया गया और इसको हम लोग बोलेंगे एम्प्लॉय कॉस्ट। सीएस नंबर 7 एम्प्लॉय कॉस्ट। अब काम क्या दिया, काम इनको ये दिया साहब कि एक टूल दिए, इनको टूल दिए। अब वो टूल क्या काम के लिए दिए, ये जब टूल दिए यूटिलिटी टूल दिया और इसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी। लेकिन अब यूटिलिटी का क्या करना है, ये नट बोल्ट क्यों दिए हैं सर, ये क्या करेंगे सर इसका, इससे आप जो मटेरियल आया ना उसको पैक करेंगे। और ये देखो हमने इसको मटेरियल को पैक किया, इस मटेरियल को हमने पैक किया और मटेरियल पैक का मतलब हो गया कॉस्ट आपकी मटेरियल पैकिंग की। अब ये गिफ्ट पैक हो गए तो अब करना क्या है, अब ऑब्वियस सी बात है, मुझे एक चीज बताओ, अगर गिफ्ट पैक हुए हैं तो गिफ्ट पैक होंगे तो किसी ना किसी को देंगे, हम गिफ्ट पैक हुआ तो देंगे ना, या खुद के घर में रख लेंगे। ऑब्वियस सी बात है सर, गिफ्ट पैक हुआ है तो किसी ना किसी को देंगे। अब हमने क्या किया, इसको पैक करके हमने डायरेक्टली एडमिन स्टाफ को दे दिया कि भैया एक काम करो, तुम किसी को भी देते रहना, लो पकड़ो। डायरेक्टली हमने किसको दे दिया, एडमिन स्टाफ को। तो डायरेक्टली हमने इस गिफ्ट को भेज दिया एडमिन को भेज दिया, जैसे कहते हैं ना कि ग्रुप का एडमिन होता है ना, उसी तरह से। तो हम लोगों ने गिफ्ट को डायरेक्टली एडमिन को दे दिया। यहां से 2 सीएएस कवर हो गए आपके। डायरेक्टली से आता है डायरेक्ट एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेशन से आएगा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग, जो इसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के नाम से लेंगे। तो 11 सीएएस हो गए। सबसे पहला ध्यान से सुनना क्या क्या हो गए। सबसे पहला सीएएस की अगर मैं बात करता हूं तो उन्होंने 9 बजे आए, वो क्लासिफाई करेंगे, उनको पानी सर्व किया जो उन्होंने अपनी कैपेसिटी के अनुसार पिया, तो कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, पहला क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, दूसरा कैपेसिटी डिटर्मिनेशन। फिर उनको कहा कि लो भैया अब काम पे लगो, तो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड। फिर काम पे लगे, 1 बजे उनको भूख लगी तो वैल्यू ऑफ गुड सप्लाई, जो आपको उनको गुड सप्लाई किया वो, तो वो आ जाएगा आपका, क्या आएगा वहां पर आ जाएगा आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑब्लिक एक्विजिशन ऑब्लिक सप्लाई ऑफ गुड्स ऑब्लिक प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, जीएसटी से रिलेटेड। उनको गुड्स दे दिया। अब हुआ क्या कि 2 बजे वो बोलते अरे सर सामान ही नहीं है, हम काम कैसे करें। तो लो भैया 5वें नंबर पर गाड़ी आ गई, ट्रांसपोर्ट। गाड़ी में क्या आया, माल आया, ट्रांसपोर्टेशन के साथ माल आया, मटेरियल आया। अब मटेरियल आते ही क्या होगा, लेबर को काम मिल जाएगा, तो लेबर हैप्पी, तो लेबर। अब उनको काम कैसे मिला, उन्होंने जब मटेरियल को खोला तो उनके वहां मटेरियल में आपको 2 चीजें मिली, एक तो यूटिलिटी टूल और दूसरा आपके मटेरियल को पैक करना। तो यूटिलिटी टूल 8वें नंबर पर, पहले यूटिलिटी टूल यूज करेंगे तब जाकर के पैकिंग करेंगे। और ये पैकिंग क्या करी, गिफ्ट पैक किए, और गिफ्ट पैक करके हमने किसको दे दिए, डायरेक्टली एडमिन को। तो डायरेक्टली किसको दिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए, और एडमिन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब आपको पता है गिफ्ट जैसे ही आएगा, अब जैसे ही गिफ्ट आएगा तो हमारे अंदर एक्साइटमेंट रहती है ना, बस कैसे भी करके कोई गिफ्ट देने वाला आदमी है ना, बस ये निकल जाए एक बार, ये एक बार नजरों से हमारे ओझल हो जाए, बस एक बार चाहे हम छोटा सा ही थोड़ा सा ही फाड़ के देख लें गिफ्ट को, हमें पता तो लग जाए कि आखिरकार इस गिफ्ट में क्या है। तो हमने क्या किया, गिफ्ट खोला और गिफ्ट में क्या हुआ, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। क्या हुआ, गिफ्ट के अंदर सेकंड हैंड मोटरसाइकिल निकली थी और वो भी खराब। अब खराब निकलेगी तो ऑब्वियस सी बात है रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए मैकेनिक को बुलाएंगे। तो लो जी, ये आ गए मैकेनिक, एक साथ 3 मैकेनिक आ गए। गिफ्ट के अंदर सेकंड हैंड बाइक निकली, वो भी खराब। तो क्या हुआ, आपके रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए हमने बुलाया, और इससे क्या लगेगी, डेफिनेटली रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट लगेगी।
लेकिन अब क्या हुआ, अब आपको पता है सेकंड हैंड चीज की लाइफ कितनी होती है, छोटी सी। अब हुआ क्या कि जब सर्विस कराई, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराया, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बाद पता पड़ा कि नहीं भैया धोखा हो गया, इसने तो हमको चिपका दिया ये गिफ्ट बेसिकली इसने तो हमको चिपका दिया, क्योंकि बाइक बहुत ज्यादा खराब थी। अब ज्यादा खराब थी तो क्या करेंगे, आपको पता है जब बाइक ज्यादा खराब होगी तो आप क्या करोगे, आप उसको सर्विस सेंटर लेकर जाओगे। तो सर्विस सेंटर लेके गए, अभी तक तो क्या हुआ था, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए घर पे बुला लिया कि छोटा मोटा है, नट बोल्ट कस जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन वो जब आया तो उसने कहा नहीं सर, इसमें खराबी थोड़ी ज्यादा है, सर्विस सेंटर लेकर के आना पड़ेगा आपको। तो ठीक है, तो सर्विस सेंटर आपने लेके आए। ये देखो सर्विस सेंटर पर पहुंच गई हमारी गाड़ियां। सर्विस सेंटर पर पहुंची तो इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर ये बोलेंगे CAS नंबर 13 को। आपको पता है CAS नंबर 13 तक कोई दिक्कत नो। अब जैसे ही सर्विस सेंटर लेकर के गए तो सर्विस सेंटर वाले ने जब उसको चेक किया तो बोला आपकी गाड़ी तो बहुत भयंकर धुआं छोड़ती है, जिससे पोल्यूशन काफी बढ़ रहा है। देखो कितनी धुआं छोड़ रही है, देखो आप, मतलब कि गाड़ी ने इतनी धुआं छोड़ी कि आदमी दिख नहीं रहा है, इतना ज्यादा पोल्यूशन किया। और आपको पता है पोल्यूशन से क्या होगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो पोल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट ये आपका CAS नंबर 14 फर्स्ट में क्लासिफाई। अब आप माइंड में वो जो मैंने आपको पूरी स्टोरी सुना रहा हूं ना, इस स्टोरी को माइंड में लेकर के चलना। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, थर्ड नंबर पर प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड, फोर्थ नंबर पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑब्लिक एक्विजिशन ऑब्लिक सप्लाई ऑफ गुड्स ऑब्लिक प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। फिफ्थ पर क्या होगा, काम 2 बजे करना है तो भैया ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिर 6th पर मटेरियल कॉस्ट, 7th पर एम्प्लॉय कॉस्ट, 8th पर यूटिलिटी, 9th पर पैकिंग मटेरियल पैकिंग कॉस्ट, 10th पर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन को दिया। फिर गिफ्ट खोला तो पता पड़ा रिपेयर की जरूरत है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। फिर उसके बाद में सर्विस सेंटर कॉस्ट, और फिर उसके बाद में पता चला बहुत भयंकर पॉल्यूशन है। अब आपको पता है कि पॉल्यूशन के कारण से क्या हुआ, पॉल्यूशन के कारण से दिल्ली सरकार ने तो कह दिया कि भैया, अब ये क्या हुआ था, ये गिफ्ट खुला था दिल्ली में, दिल्ली सरकार ने कह दिया कि भैया सॉरी, हम आपकी इस गाड़ी को दिल्ली में नहीं चलने देंगे, क्योंकि आपकी गाड़ी तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन छोड़ती है, बहुत ज्यादा धुआं छोड़ती है। तो क्या करें, तो हमने सोचा कि अरे यार अब क्या गिफ्ट दिया है, ये निकालो रे इसको, जैसे भी निकालना है। तो हमने क्या किया, इसको सेल कर दिया। हमने इसको राजस्थान में सेल कर दिया, क्योंकि राजस्थान में चल जाती है। आई बिलोंग्स टू राजस्थान, तो मुझे पता है यहां पर चल जाती है, गांव वगैरह में, बैकवर्ड एरिया में चल जाती है, तो चल गई। तो हमने ये मोटरसाइकिल को सेल का एग्रीमेंट किया, और इसे बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या क्या किया मैंने, डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन को दिया। जैसे ही गिफ्ट खोला तो पता पड़ा कि गाड़ी बिल्कुल खराब थी, रिपेयर मेंटेनेंस वाले को बुलाया, रिपेयर मेंटेनेंस वाले ने कहा कि नहीं भैया सर्विस सेंटर लेकर के जाना पड़ेगा, रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस सेंटर लेकर के जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद में सर्विस सेंटर के बाद में जाकर के पता चला कि सर्विस सेंटर वाले ने बोला बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन है तो भैया दिल्ली सरकार ने मना कर दिया, सेल कर दो राजस्थान में। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब ऑब्वियस बात है, जो इस तरह से खत्म गाड़ी हो चुकी है तो उसके ऊपर कोई पैसे ज्यादा मिलने थे क्या, डेफिनेटली नो। तो बेचने से पैसे बहुत कम मिले, क्यों, क्योंकि बाइक पूरी तरह से डेप्रिशिएट हो चुकी थी। क्योंकि बाइक पूरी तरह से डेप्रिशिएट हो चुकी थी, देख लो उसकी हालत किस लेवल की डेप्रिशिएट हो चुकी थी। मतलब बस केवल गिफ्ट रैप किया था ना, तो फ्रंट से अच्छा दिख रहा था, लेकिन जैसे खोला तो ऐसी गाड़ी निकली थी। होने को तो बुलेट है, लेकिन उसकी हालत बड़ी गंभीर है। तो ऐसी गाड़ी पूरी डेप्रिशिएट हो चुकी थी, तो इसे बोलेंगे डेप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। क्या बोलेंगे दोस्तों, डेप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब ऑब्वियस बात है, ये तो डेप्रिशिएट हो गई, लेकिन अब आपको पता है मेरे को तो गाड़ी चाहिए, अब मेरे को तो कोई ना कोई सी गाड़ी चाहिएगी ना। तो अब मैंने क्या किया, पहले तो इस सेकंड हैंड गाड़ी को बेचने से कुछ पैसा मिला साहब, लेकिन हुआ यूं कि जो बेचने से पैसा मिला ना, तो पता चला इस गाड़ी के ऊपर ऑलरेडी लोन भी चल रहा था। मतलब गिफ्ट दिया लेकिन लोन चल रहा था उस पर। तो हमने क्या किया, जो भी पैसे आए थे उसको इंटरेस्ट और फाइनेंस चार्ज करके बैंक वाला ले गया। और बैंक वाला तो आपको पता है ना, उनकी लेके जाने की हालत कैसी होती है, कुछ इस प्रकार की। रिकवरी एजेंट आते हैं और कुछ इस प्रकार से उठा करके ले जाते हैं कि ला बेटा पैसा दे।
इंटरेस्ट और फाइनेंसिंग चार्ज करके उसने बोल के ले लिया, और इसको बोलेंगे CAS नंबर 17, इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग चार्ज। पुरानी वाली बाइक का काम रफा दफा, अब नई बाइक लानी है। अब नई बाइक लाएंगे तो ऑब्वियसली बात है, रिसर्च करते हैं ना हम लोगों को रिसर्च करनी है कि भैया अब आने वाले साल में कौन कौन सी बाइक आनी है। तो ये अपकमिंग बाइक्स इन 2021, ऑल्दो यहां पर 2022 23 लिखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हमको फोटो नहीं मिली तो हमने 21 वाली फोटो ले ली। तो अपकमिंग बाइक्स हमारी कौन सी आई, इसके ऊपर हमने रिसर्च किया, तो ऑब्वियसली बात है इसके ऊपर कुछ कॉस्ट लगेगी, तो रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट। हमने कुछ रिसर्च किया तो रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट लगी। फिर उसके बाद में ऑब्वियसली बात है कि पता चला कि बाइक लेनी है हार्ले डेविडसन, बड़ी महंगी है। तो मैंने कहा यार हार्ले डेविडसन लूंगा, लेकिन लूंगा तो हार्ले डेविडसन ही लूंगा। पता चला कि हार्ले डेविडसन आ रही है 8 लाख की, पैसे नहीं है मेरे पास 5 लाख। तो मैंने कहा यार देखो भाई, शो ऑफ तो पूरा करेंगे, लेंगे तो हार्ले डेविडसन ही। तो मैंने मेरे दोस्त को बोला यार एक काम करना यार भाई, तू भी थोड़ा पैसा मिला दे, मैं भी मिला लेता हूं, कभी तू चला लेना कभी मैं चला लूंगा। तो ऐसा करके महंगी बाइक लेने का सोचा। उसके लिए हमने 2 दोस्तों ने मिलकर के वो बाइक लेने की सोची ज्वाइंट में। और जब ज्वाइंट में सोचा तो उससे क्या होगा, ज्वाइंट कॉस्ट इनकर होगी, CAS नंबर 19। अब ज्वाइंट में ले ली, बाइक अच्छी आ गई ना। अब ऑब्वियस सी बात है, इस महंगी बाइक का करना क्या था, इस महंगी बाइक का करने के लिए हमने क्या किया। अब भैया महंगी बाइक, अब आपको पता है हार्ले डेविडसन पे जाएंगे तो रॉयल लुक आएगा कि नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। अब रॉयल लुक आया, मैं किसी क्लाइंट से मिलने गया हार्ले डेविडसन पर, उसने कहा अरे वाह CA साहब CMA साहब तो रॉयल इतनी महंगी बाइक के ऊपर आ रहे हैं। तो उन्होंने अपना जो महंगे से महंगा काम था, जो उनका क्वालिटेटिव वर्क था, जो हमको आज तक नहीं मिल रहा था, उन्होंने देखा अरे यार CA साहब CMA साहब तो हार्ले डेविडसन मेंटेन कर रहे हैं, तो हार्ले डेविडसन मेंटेन कर रहे हैं, तो उनको लगा कि यार रॉयल है भाई बंदा, और रॉयल है तो उन्होंने अपना क्वालिटी वर्क दे दिया। और क्वालिटी वर्क दिया तो रॉयल से रॉयल्टी और आपका क्वालिटी वर्क दे दिया, तो क्वालिटी तो ये हो जाएगा CAS ऑन रॉयल्टी एंड नो हाउ फीस, CAS नंबर 20, और 21 हो जाएगा CAS ऑन क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल पर CAS हो जाएगा। और ऐसा करके फिर उसके बाद में, अब ऑब्वियसली बात है जिसका क्वालिटेटिव काम ले लोगे, तो अब ऑब्वियसली बात है क्वालिटेटिव काम ले लिया ना, नया काम आया, तो अब क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग शुरू करोगे। तो नए काम पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करोगे, तो मैन्युफैक्चरिंग जैसे शुरू करोगे तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी, तो उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगने लगेगी, CAS नंबर 22। देन उसके बाद में अब ऑब्वियसली बात है आपने मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी, तो पता चला कि नहीं यार काम बहुत बड़ा है, हमसे नहीं संभलेगा। तो हमने क्या किया, थोड़ा ऑटोमेशन पर गए। तो हमने हमारे बर्डन को कम करने के लिए क्या किया, एक रोबोट की मदद ली। हम रोबोट से हाथ मिलाने गए, क्यों, क्योंकि हमें हमारा बर्डन कम करना था। तो बर्डन कम करने के लिए हमने रोबोट से हाथ मिलाया, तो कॉस्ट CAS ऑन ओवर बर्डन रिमूवल कॉस्ट, हमको ओवर बर्डन रिमूवल पर जो कॉस्ट लगी, ये जो रोबोट खरीदा इसके ऊपर जो कॉस्ट लगेगी वो हमारी कहलाएगी ओवर बर्डन रिमूवल कॉस्ट। एंड लास्ट में ऑब्वियसली बात है जब हमारा ओवर बर्डन रिमूव हो चुका है, तो ऑब्वियसली बात है हमारा काम हो जाएगा, और काम होगा तो फिर क्या आएगा, मनी, पैसा। पैसा पैसा करती है क्यों, पैसे पे तू मरती है। तो काम खत्म करके हमने पैसा पैसा करती है क्यों, पैसे पे तू मरती है पर डांस किया, और दिंगा लगा है ना। तो ऐसे कुछ इस तरह से हम लोगों ने डांस किया, और इसे हम लोग बोलेंगे इसका ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू इन कॉस्ट स्टेटमेंट। रेवेन्यू का कॉस्ट स्टेटमेंट में क्या फर्क रहेगा, क्या स्टेटमेंट पर क्या इंपैक्ट रहेगा, ये हम लोगों ने वहां पर जाना। तो इसे कहते हैं पूरे CAS नंबर 24 का नाम जाना और पहचाना। दोस्तों लेट्स रिवाइज। सबसे पहला मैं इसको टुकड़ों में बांटता हूं, मैं पहले CAS नंबर 11 तक लूंगा। CAS नंबर 11 तक क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले 9 बजे वो आए, अपने आप को क्लासिफाई किया, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। सेकंड नंबर पर अपनी कैपेसिटी के अनुसार उन्होंने पानी पिया। फिर 10 बजे वो अपना प्रोडक्शन एंड ओवरहेड का काम, प्रोडक्शन का काम चालू किया, दैट मींस प्रोडक्शन एंड ओवरहेड, ऑपरेशन ओवरहेड। फिर उन्होंने 1 बजे उनको भूख लगी तो खा ले बेटा मूंगफली, नहीं, उनको वैल्यू आपके सप्लाई ऑफ गुड्स, हमने गुड्स सप्लाई किया। फिर वो 2 बजे कहते हैं सर माल ही नहीं है, तो 5 पे आता है गाड़ी वाला। गाड़ी वाला आया घर से कचरा, नहीं, गाड़ी वाला आया गाड़ी से मटेरियल निकाल, तो गाड़ी वाला आया उससे मटेरियल निकाल, और मटेरियल निकालने के बाद अब लेबर खुश हो गए, एम्प्लॉय खुश हो गए, आहा काम आया। अब काम क्या करना था,
काम उनको क्या करना था, 2 बजे तक उनके पास क्या हुआ ना, मटेरियल तो आ गया, मटेरियल आने के बाद उनको काम दिया गया। अब काम क्या दिया गया, काम उनको दिया गया कि यूटिलिटी जो टूल है ना, इसको यूज करो और मटेरियल को गिफ्ट के तौर पे पैक कर दो। यूटिलिटी 8 और 9th पर हो गया आपका पैकिंग मटेरियल कॉस्ट, और फिर 10th पे आपका, अब ये क्या करना है, जब गिफ्ट पैक हो गया तो डायरेक्टली एडमिन को भेज दो, तो डायरेक्ट से डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और 11th पर आ गया आपका एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हो गया 11 के 11 काम खत्म। अब गिफ्ट आया तो ऑब्वियस बात है एक्साइटमेंट रहेगी। एक्साइटमेंट में हमने क्या किया, गिफ्ट खोला, गिफ्ट खोलते पता चला ओ माय गॉड सेकंड हैंड बाइक खराबी है, रिपेयर मेंटेनेंस वाले को बुलाया। रिपेयर मेंटेनेंस वाला आया, वो कहता है नहीं भैया मेरे बस की बात नहीं है, सर्विस सेंटर लेकर के आओ। तो सर्विस सेंटर कॉस्ट CS नंबर 13। सर्विस सेंटर गए तो उन्होंने कहा नो सॉरी, पॉल्यूशन, पॉल्यूटेड गाड़ी है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, वी कांट अफोर्ड। पॉल्यूटेड गाड़ी है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, दैट मीन्स हम लोग यहां पर नहीं चला सकते हैं इसको। तो CS नंबर 14 पर आ गया पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन आ गया तो CS नंबर 15 क्या बोलता है, CS नंबर 15 बोलता है साहब 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 अब इसको आपको बेचना है। तो हमने CS नंबर 15 पर इसको बेचने का सोचा कि भैया बेचेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। 16 पर क्या हुआ, बेचने गए तो पता चला अरे यार इसके ऊपर तो कुछ पैसे नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि डेप्रीशिएटेड गाड़ी हो चुकी थी। तो CS नंबर 16 पर क्या हुआ, हम लोगों ने इसको डेप्रीशिएट कर दिया। आप देखेंगे यहां से मैं आपके लिए एक एक स्लाइड साइड में भी ओपन करते हुए चलता हूं, ज्यादा आप लोगों को रिमेंबर होता जाएगा एक एक चीज। 15th पर हमने क्या किया, सेल का करने का सोचा। 16th पर हमको पैसे कम मिले, क्यों, क्योंकि डेप्रीशिएट हो चुकी थी। फिर जो बाकी पैसा आया उसको इंटरेस्ट और फाइनेंसिंग चार्ज के नाम पर बैंक ले गया। अब ये तो हुई ओल्ड वाली बात, ओल्ड वाली की पूरी खत्म कहानी। 3 स्टेज में याद करेंगे, 1 से 11, 12 से 17 और फिर 18 से 24। अब हुआ क्या, जैसे इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग चार्ज का हुआ तो आपकी सेकंड हैंड जो गाड़ी थी उसका काम हो गया खत्म। अब क्या करेंगे, अब करेंगे जी रिसर्च। नई गाड़ी लेनी है, रिसर्च किया, महंगी गाड़ी लेनी थी तो जॉइंट में ली, महंगी गाड़ी लेनी थी जॉइंट में ली, जॉइंट के बाद में रॉयल लुक लगा तो उससे क्वालिटेटिव काम मिला। अब काम मिलेगा तो काम करना भी तो चालू करना पड़ेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग चालू करी, और मैन्युफैक्चरिंग चालू करी, काम ज्यादा हो गया था तो बर्डन ज्यादा तो रोबोट की सहायता से, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन, तो रिमूवल करना चाहा हमने ओवरबर्डन को, और फिर उसके बाद में जो बच गया वो रेवेन्यू, और फिर वो पैसा पैसा करती है क्यों पैसे पे तू मरती है, और ऐसा करके पूरे के पूरे CAS 1 2 3 4 से लेकर के 24 तक रिवाइज हो जाते हैं। और दोस्तों इसको रिवाइज करने के लिए मैंने एक छोटी सी शीट भी आप लोगों के लिए तैयार की है। ये दोनों की दोनों शीट आपको मिल जाएगी, लेकिन कहां मिलेगी ये भी तो देखो आप, ये आपको कहां मिलेगी, तो ये लो जी, ये आपको कहां से डाउनलोड करनी है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसको कहां से डाउनलोड करनी है। तो आपको हाउ टू डाउनलोड दिस PPT, ये PPT कैसे डाउनलोड करें, तो आपको करनी है डाउनलोड हमारी एंड्रॉयड ऐप प्ले स्टोर से, जिसका नाम है LPA CA और वो आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएगी प्ले स्टोर पर। जी हां, प्ले स्टोर पर ही आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आप देखेंगे, अब मैंने इसकी एक छोटी सी समरी शीट भी बनाई है एक PDF में, जहां पर आपको ये पूरे के पूरे जो मैंने काम किया है ये पूरा का पूरा यहां पर लिखा हुआ नजर आएगा। सबसे पहला आप लोगों को यहां पर हमने क्या किया, वर्कर को काम बांटने के लिए बुलाया, उन्होंने अपने आप को क्लासिफाई किया, क्लासिफाई करने के बाद कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, कैपेसिटी के बाद में उनको कहा अब काम धंधे लग जाओ भैया, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड, फिर उसके बाद में उनको एक बजते बजते उनको भूख लगी तो वैल्यू ऑफ गुड्स, जो सप्लाई ऑफ गुड्स है वो ये हो जाएगा आपका CS नंबर 4। फिर उनके पास काम नहीं था, उन्होंने गाड़ी वाले को बुलाया तो गाड़ी आई, ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल लाए, एम्प्लॉय खुश हो गए। फिर 8 पर उनको यूटिलिटी टूल दिए गए ताकि आप मटेरियल को पैक कर सको, फिर इसको डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन को भेज दो। फिर इन्होंने जैसे ये तो हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन को भेज दिया, पहला स्टेज यही खत्म। 1 से लेकर के 11 एक फ्लो में देखेंगे। फिर 12वें में क्या हुआ, हमने कहा कि भैया गिफ्ट को खोलो, गिफ्ट खोला तो पता चला सेकंड हैंड बाइक निकली, तो उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए दिया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाले को बुलाया और रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला बोलता है नहीं भैया मेरे बस की बात नहीं है, आप आइए और आप आकर के इसको सर्विस सेंटर लेकर गए। तो सर्विस सेंटर लेके गए 13 में। सर्विस सेंटर ले जाने के बाद उन्होंने कहा कि भैया इस गाड़ी में बहुत भयंकर पॉल्यूशन है,
पॉल्यूटेड गाड़ी है तो कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल। फिर उसके बाद में आपने, अब ये दिल्ली में नहीं चल सकती, इसको बेचो तो आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। बेचने गए तो पता चला कि ये गाड़ी तो पूरी डेप्रिशिएटेड हो चुकी थी, इसके ऊपर पैसा नहीं मिलेगा, और जितना सा भी पैसा मिला वो इंटरेस्ट और फाइनेंसिंग चार्जेस बोल करके बैंक वाले ले गए। 17 डन। 18 नंबर पर आकर के हम लोगों ने रिसर्च किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। रिसर्च क्या किया कि कौन सी बाइक लेनी है। फिर उसके बाद में 19 पर हमको पता चला बहुत महंगी बाइक लेनी है, तो जॉइंट में जाकर के लिया, तो जॉइंट कॉस्ट। अब ये महंगी बाइक ली तो क्या होगा, रॉयल लुक लगेगा, और रॉयल लुक लगने से क्वालिटेटिव काम मिलेगा। क्वालिटेटिव काम को हम लोग चालू करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगेगी, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, क्वालिटेटिव काम मिला तो बर्डन ज्यादा जाएगा, तो रिमूवल ऑफ ओवर बर्डन कॉस्ट, और फिर उसके बाद में रेवेन्यू बचेगा। तो रेवेन्यू स्टेटमेंट के अंदर, उस कॉस्ट स्टेटमेंट में रेवेन्यू का क्या ट्रीटमेंट रहेगा, ये सीएस नंबर 24 बताएगा। दैट्स ऑल, हो गए खत्म। सीएस नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 सॉरी 24 तक हो गए डन। वापस से एक बार मेरे साथ, अब आप लोग बिना स्क्रीन पर, आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगा मेरी ऐप पर, ठीक है ना। तो आपको ऐप पर नहीं मिले तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, विच इज 97859533 एंड 22। तो आप लोग उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं नहीं भी दे पाऊं, मेरे पास नहीं हो, तो ये लीजिए, ये आपके पूरे मेरे कांटेक्ट करने के लिए मेरे ऑफिस नंबर हैं आपके पास। फॉर आशुतोष सर को ये कॉस्ट एफएम क्लासेस कॉल एस ये है, ये आप देख सकते हैं। कॉस्ट एफएम नहीं, मैं सीएमए फाइनल में पढ़ाता हूं। तो एक बार लेट्स रिवाइज, एक बार और रिवाइज करेंगे, है ना। फटाफट से रिवाइज कर लेंगे बस एक बार चुटकियों में। सबसे पहला क्या किया, 9 बजे आए, अपने आप को क्लासिफाई किया। फिर उसके बाद में पानी वाला कॉन्सेप्ट था कि सबने अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार पानी पिया। उनको कहा कि भैया अब काम धंधे लगो, तो तीसरे पर उन्होंने प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड का काम चालू किया। फोर्थ पर उनको भूख लगी तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वाला, ठीक है। फिर उसके बाद में उनके पास सामान नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन से गाड़ी आई, मेटेरियल लाई, एम्प्लॉय खुश हुए, एम्प्लॉय के बाद में उनको यूटिलिटी टूल दिए गए, यूटिलिटी टूल के साथ उन्होंने गिफ्ट को पैक किया, मटेरियल पैकिंग कॉस्ट। फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया, तो डायरेक्ट एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 11 डन। गिफ्ट आया, अब गिफ्ट को खोलेंगे। गिफ्ट खोला तो पता चला सेकंड हैंड बाइक। उसको सेकंड हैंड बाइक को सबसे पहले क्या किया, रिपेयर मेंटेनेंस वाले को बुलाया। उसने कहा मेरी बस की नहीं है, सर्विस सेंटर लेकर के आओ। तो सर्विस सेंटर लेकर के गए। सर्विस सेंटर लेकर के गए तो उन्होंने कहा भैया गाड़ी में बहुत भयंकर पॉल्यूशन है, तो आपका 12 में रिपेयर एंड मेंटेनेंस, 13 में सर्विस सेंटर, 14 के अंदर पोल्यूशन बहुत ज्यादा था, 15 के अंदर उसको सेल करने के लिए बोला, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जब सेल करने गए तो पता चला गाड़ी की वैल्यू बहुत कम मिल रही है, क्योंकि डेप्रिशिएटेड हो चुकी है, और डेप्रिशिएटेड हो चुकी है तो अब आपके पास जो पैसा मिला, ये तो डेप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 16th 17th के अंदर जितना भी पैसा मिला उसमें से भी कुछ पैसा इंटरेस्ट और फाइनेंसिंग चार्ज बोल करके बैंक वाले ले गए। 17 डन। 1 से 11 को एक स्लॉट में देखेंगे, 12 13 14 15 16 17 इसको एक स्लॉट में देखेंगे। 17 डन। ओल्ड बाइक का कॉन्सेप्ट खत्म। 18th पर जाकर के हमने नई बाइक लेने की सोची, तो सोचेंगे तो रिसर्च करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। पता चला कि बहुत महंगी बाइक लेनी है तो जॉइंट में लेने का सोचा, तो जॉइंट कॉस्ट। अब गाड़ी नहीं ले ली, अब क्या करेंगे, अब अच्छे अच्छे क्लाइंटों के पास जाएंगे तो रॉयल लुक के साथ, तो रॉयल कॉस्ट ऑफ रॉयल्टी एंड नो हाउ फीस। फिर अच्छा लुक लगा तो क्वालिटेटिव काम उठा लाए, और क्वालिटेटिव काम अगर हमने उठा लाए, अब क्वालिटेटिव काम, ये मेरी फिंगर है ना थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, क्योंकि 17th के बाद में हमने क्या किया था, मैंने यहां से चालू कर दिया था। 17th यहां था। 17th के बाद में मैंने क्या किया, रिसर्च किया। रिसर्च के बाद में जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट के बाद में रॉयल्टी, रॉयल्टी के बाद में हमने आपका क्वालिटेटिव वर्क, क्वालिटेटिव वर्क के बाद में मैन्युफैक्चरिंग करना चालू किया। मैन्युफैक्चरिंग के बाद में ओवरबर्डन को रिमूव करने की कॉस्ट लगी, और एंड के अंदर रेवेन्यू स्टेटमेंट। दैट्स ऑल। इसी के साथ जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इनको याद करने की मेमोरी टेक्निक होती है खत्म। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए मेमोरी टेक्निक यूजफुल रहेगी, और अगर ये यूजफुल है तो आप लोग एक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, एंड मुझे बताना मत भूलिएगा विद योर कमेंट्स, विद योर लाइक्स, एंड जो भी आप लोग मुझे मैसेज करना चाहें मेरे व्हाट्सएप नंबर विच इज 97859533 एंड 22। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएंगे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है CA आशुतोष लाटा, जो नीचे चल रहा है। दैट्स ऑल। सो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए ये छोटा सा लेक्चर बहुत यूजफुल होगा। अगर यूजफुल है तो मुझे बताना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। फिर मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को CS 1 से 24 याद हो गए होंगे। ओके बाय।